वो काव्य का तीसरा जो महत्वपूर्ण गुण होता है, जिसका नाम है प्रसाद गुण, उस प्रसाद गुण पर आधारित है। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरीके से काव्य के जो तीन गुण होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। देखिए, माधुर्य गुण क्या करता है, मैं बता चुका हूं आपको कि माधुर्य गुण भाषा को मधुरता प्रदान करता है, और ओज गुण क्या करता है, भाषा को ओज, जोश, उत्साह आदि प्रदान करता है। उसमें किस तरीके से जब किसी रचना को हम पढ़ते हैं या उसका श्रवण करते हैं, तो किस तरीके से रचना को पढ़ने के बाद जोश, उत्साह, स्फूर्ति आदि आती है, तो उसे हम ओज गुण की श्रेणी में मानते हैं। कुछ रचना ऐसी होती है जिनको पढ़ने के बाद हमारे मन में माधुर्य का भाव उत्पन्न होता है, कोमलता का भाव उत्पन्न होता है, तो ऐसी रचनाओं को हम माधुर्य गुण की श्रेणी में मानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया या उदाहरण देना चाहूं कि भूषण जो रीतिकाल के बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, उन्होंने किस प्रकार से ओज गुण का प्रयोग किया है। इंद्र जिमि जृंभ पर, बाढ़ स्वंब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है, त्यों पारिवाह पर, शेर शिवराज पर, इस टाइप से जो उन्होंने लिया है। इसी प्रकार से जयशंकर प्रसाद की कामायनी में किस तरीके से माधुर्य गुण का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ मन बीच गुलाबी रंग। तो कहने का मतलब क्या है, या महादेवी की जो रचना है किस तरीके से हम देखते हैं माधुर्य गुण से परिपूर्ण रहती है। लेकिन सवाल यह है कि हम देखते हैं कि ये जो दोनों गुण होते हैं बिल्कुल एक दूसरे से पहचान में अलग होते हैं। किस तरीके से ओज गुण के अंतर्गत कर्ण कटु वर्णों का प्रयोग होता है, लेकिन माधुर्य गुण के अंदर हम देखते हैं कि जो श्रुति मधुर वर्ण होते हैं, जो सुनने को मधुर लगते हैं, उन वर्णों का प्रयोग होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इन दोनों के बीच की स्थिति में भी रचनाकार अपनी रचना करता है। तो देखिए, प्रसाद गुण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। प्रसाद का जो सबसे महत्वपूर्ण अर्थ होता है इस दृष्टि से, वो होता है प्रसाद का मतलब है सरल, अर्थात जो सहजता से, आसानी से पाठक को या श्रोता को समझ में आ जाता है, उसे हम प्रसाद गुण की श्रेणी में मानते हैं। काव्य गुण की दृष्टि से प्रसाद गुण की जो व्याख्या की गई वो है प्रसाद का मतलब होता है सहज, अर्थात जो सरलता से, सहजता से पाठक या श्रोता के मन में समझ में आ जाती है, उसको अपन क्या करते हैं, जो चित्त में सहजता से ग्रहण हो जाती है, ऐसी रचना को हम प्रसाद गुण के रूप में मानते हैं। देखिए, प्रसाद गुण में भी क्या होता है, कोमल कांत पदावलियों का प्रयोग होता है। प्राय इसमें भी कोमल कांत पदावलियां होती है इसमें। यानी कि देखने की बात यह कि ये जो गुण होता है ना, एक्चुअल में वास्तव में दोनों का मिला जुला रूप है। देखिए, जब हम इन काव्य गुणों का जो मूल आधार है, वो काव्य गुणों का मूल आधार कहीं पे हमारा, वो काव्य रीतियों से जुड़ता है। हमारी तीन रीतियां मानी गई है, गौड़ी, वैदर्भी और पांचाली। तो गौड़ी का जो संबंध है, वो गौड़ी का संबंध कहीं से हमारा ओज गुण से माना जाता है। इसी प्रकार से पांचाली रीति का संबंध जो है, मतलब देखिए मैं लिखता हूं यहाँ पे एक बार, गौड़ी रीति, पांचाली और वैदर्भी। तो प्राचीन काल में तीनों प्रदेश थे, गौड़ी पांचाली यानी गौड़ प्रदेश था, पांचाल प्रदेश था और विदर्भ प्रदेश था। तो विदर्भ प्रदेश के जो रचनाकार थे वो प्राय क्या करते थे, मधुरता से परिपूर्ण जो है अपनी काव्य रचना किया करते थे। तो उनसे विकसित होने वाला जो गुण था, एक प्रकार से वो माधुर्य गुण से संबंधित हो गया। इसी प्रकार से गौड़ी है, यानी कि गौड़ प्रदेश जो था, तो गौड़ प्रदेश के जो रचनाकार थे वो प्राय क्या करते थे, अपने शब्द विन्यास के लिए तो ये ज्यादातर वीरता और ओज से संबंधित रचनाएं किया करते थे। तो इनसे संबंधित प्राय क्या हो गया, ओज गुण को मान लिया गया। अब ये जो पांचाल प्रदेश था, यानी कि ये जो पांचाली रीति है, पांचाल प्रदेश दोनों के बीच का मिला जुला प्रदेश था। तो इसकी जो सीमाएं थी वो देखिए, थोड़ी बहुत तो इससे मिल रही थी और थोड़ी बहुत क्या हो रही थी, इससे मिल रही थी। नतीजा ये हुआ कि इसमें दोनों का समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो देखिए, जो पांचाल यानी कि पांचाली अर्थात जो प्रसाद गुण से संबंधित है, इस प्रसाद गुण के अंतर्गत मोटे तौर पर हम ये देखते हैं कि सहज और सादा भाषा में अपनी बात को कहा जाता है। यानी कि ऐसी रचना जो सरलता से हमारे सामने क्या करती है, अपने भावों को प्रकट कर देती है, मतलब तो उसको अपन क्या करते हैं, प्रसाद गुण की श्रेणी के अंतर्गत मान लेते हैं। मतलब तो दूसरी बात यह, जैसे मैंने आपको ओज गुण और प्रसाद गुण के संदर्भ में ये बताया था कि भाई ओज गुण का संबंध ज्यादा था वीर रस से, रुद्र रस से, इनसे होता है। इसी प्रकार से श्रृंगार, शांत, करुण आदि से माधुर्य रस का संबंध होता है। पर ये जो रचना है, इसकी जो रचनाएं होती है, चूंकि दोनों के मिले जुले रूप में, अतः आवश्यकता और प्रसंग के अनुसार इसका प्रयोग प्राय क्या होता है, सभी रसों के अंतर्गत हो जाता है।
और सभी प्रकार की जो वर्णावलियां पदावलियां हैं, कोमलता इसमें भी होती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होती जितनी मात्रा में माधुर्य गण में होती है। जैसे देखिए मैं उदाहरण लेता हूं यहाँ पर, देखिए आप, मैं आपको धर्मराज संन्यास खोजना, धर्मराज संन्यास खोजना, कायरता है मन की, कायरता है मन की, और है सच्चा मनुजत्व, ग्रंथियां सुलझाना जीवन की। ग्रंथियां सुलझाना जीवन की। देखिए आप, मैंने क्या लिखा है इसमें, धर्मराज संन्यास खोजना, कायरता है मन की, हे सच्चा मनुजत्व, ग्रंथियां सुलझाना जीवन की। बहुत सीधी सी बात है। यानी भीष्म युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि हे धर्मराज, केवल जंगल में जाकर के और संन्यास लेना ही मतलब संन्यास नहीं होता है। लेकिन वास्तव में संन्यास क्या होता है कि आप जीवन में संघर्ष भी करें, और संघर्ष करने के साथ साथ जीवन की समस्याओं को क्या करें, आप सुलझाएं। तो वही, और वहां पर रह करके भी आप अपने मन को क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं, अपने मन को नियंत्रण में ले सकते हैं। तो सच्चा संन्यास वही है कि आप किस तरीके से जीवन के परोपकार के कार्य कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इस बात को जो रचनाकार ने क्या किया है, बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों के, आप देखिए इसमें ग्रंथियां हैं, सच्चा है, संन्यास है, यद्यपि संयुक्त अक्षर भी है, सारा सब कुछ है, लेकिन फिर भी इनमें उस प्रकार की कटुता या उस प्रकार की जो कठोरता है वो हमें देखने को नहीं मिलती, जैसा कि हमारे को ओज गुण में देखने को मिलती है। जैसे मैंने आपको बताया था उदाहरण के, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युक्रुद्ध कपि विषम हूं। इस प्रकार की जो आक्रामकता है, इस प्रकार की जो कठोरता है, वो हमारे को यहाँ देखने को नहीं मिलती। हम इसी प्रकार से, जैसे उदाहरण के लिए आपने नरोत्तम दास स्वामी का नाम सुना होगा, जो सुदामा चरित लिखा है, देखिए सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परा तो हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल उसको पकड़ हुए। देखिए बिल्कुल मधुरता है, सारा सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो मधुरता, वो कोमलता इसमें देखने को नहीं मिलती जो माधुर्य में होती है। एक सामान्य बात को सामान्य शब्दों के माध्यम से किस प्रकार से कोमल वर्णों के माध्यम से रचनाकार ने प्रयुक्त किया है। मधुरता है, पर इतनी मधुरता नहीं है जितनी कि वो माधुर्य गुण को हमारे को प्रभावित कर ले। तो कहने का मतलब है, इस प्रकार से हम जानते हैं कि काव्य का जो तीसरा महत्वपूर्ण गुण होता है वो प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद का मतलब होता है सरल, सहज, जो चित्त को आसानी से समझ में आ जाए, जो चित्त में आसानी से प्रभावित हो जाता है, उसको हम प्रसाद गुण के रूप में मानते हैं। और काव्य का ये तीसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह प्राय सभी रसों में प्रयुक्त हो सकता है, परिस्थिति और प्रसंग के अनुसार। इसमें कर्णकटु, कोमलकांत पदावलियां, सभी अक्षरों का प्रयोग हो सकता है। इसकी जो सीमाएं हैं, इसकी जो परिधि है, वो दोनों ही रसों के मिले जुले रूप से हमारे को बनती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि इनका जो मूल आधार है वो क्षेत्रीय आधार था, और क्षेत्रीय आधार ही बाद में जाकर के साहित्य में परिवर्तित हो गया। तो प्रसाद गुण का प्रयोग साहित्य में काफी मात्रा में देखने को मिलता है, और वही रचना को सबसे ज्यादा प्रभावित भी करता है। धन्यवाद।